मैं आज कुछ बताना चाह रहा हूं, थोड़ा सा मैं भी आइडिया शेयर कर दूं। हाउ टू प्रिपेयर, हाउ टू फॉर जेई नीट। बेसिकली जेई के लिए करते हैं, नीट के बारे में बाद में बताऊंगा। मैं बेसिकली बहुत सारे वीडियो देखा हूं, देखा वीडियो नहीं देखा हूं, उसका थंबनेल्स देखा हूं, एक दो देखा भी हूं। बड़े बड़े गुरुज आइडियाज दे रहे हैं, मैं तो डर गया कि अगर ये आइडियाज 1 महीना 2 महीना 6 महीना में ऐसे हो सकता है तो इतनी बड़ी जो इंडस्ट्री है कोटा में, हैदराबाद में, पटना में, इलाहाबाद में या दिल्ली में, सारे बच्चे को सिलेक्शन हो गया होता। क्या आपको पता है कि कोटा में जितने भी बच्चे हैं 1% से ज्यादा सिलेक्शन नहीं होता। वहां के कुछ गुरु का भी वीडियोस देखे, क्लेम बड़ी बड़ी कर रहे हैं, ऐसे कर लो ऐसे कर लो। मैं खुद कोटा में बहुत सारे इंस्टीट्यूशन में पढ़ा चुका हूँ, दिल्ली के भी सारे जो फिरजी आकाश या जो भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, सीनियर फैकल्टी रह चुका हूँ, हैदराबाद में पढ़ा चुका हूँ, लगभग हर जगह, जम्मू एंड कश्मीर तक। लेकिन कभी बच्चों को मैंने ये नहीं बोला कि एक शॉर्टकट मेथड है। आई वॉज माई सेल्फ आई आई टी जेई रैंकर। मैं 91 में आई आई टी क्वालिफाई किया था, लेकिन हमें नहीं लगा कि ऐसा उस समय कोई टोटका या जादू मंत्र था। अब तो जिसको देखिए नए नए टोटके बता रहे हैं, बाबागिरी यहां भी चल रही है। तो मैं ऑनेस्टली बताऊं, आई बीइंग एन आईआईटीएन, ऐसे कुछ नहीं होता है। सक्सेस का कोई भी शॉर्टकट रूट नहीं है, ये जान लीजिए। हाँ, टीचर्स का रोल है, बहुत बड़ा रोल है, ठीक है, लेकिन शॉर्टकट रूट नहीं, आपको पढ़ना पड़ेगा। टीचर दमदार मिल गया तो हो सकता है कि आपकी रैंकिंग बहुत अच्छी हो जाए, अच्छी रैंक मिल जाए, और टीचर की कमी है, इसमें कोई शक नहीं है। खैर, मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगा, बस थोड़ा सा मैं आइडिया देना चाह रहा हूं। आप जानते हैं कि जेई जो है, आप जानते ही हैं, जेई में दो होता है, एक मेन होता है, एक एडवांस होता है। इसमें एनआईटीज या जो भी जीएफटीआई, कुछ जीएफटीआई बहुत अच्छे हैं जो एनआईटी से बढ़िया है, और एडवांस के थ्रू हम आईआईटी और बहुत सारे रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे आईसर एक प्रेस्टिजियस है, विशाखापट्टनम में है, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस है, आईएससी बेंगलोर है, तो सब में जाते हैं बच्चे। मैं कहना सिर्फ इतना चाह रहा हूं कि इसमें और इसमें, जेई एडवांस और मेन में डिफरेंस है। और खासकर पहले अगर जेई एडवांस के बारे में हम बात करें तो एक बात मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि जो टॉप 500 बच्चे स्टूडेंट्स हैं, राइट ना, वो कोई भी इंस्टीट्यूशन में पढ़ेंगे तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप कोई इंस्टीट्यूशन में ये सोचकर जाते हैं पढ़ने की वहां से टॉपर निकला, तो ये आपका रॉन्ग कॉन्सेप्ट है, ऐसा नहीं है। हम ये मानते हैं कि टॉप 100 स्टूडेंट्स, 500 स्टूडेंट्स जो हैं, वो कहीं भी पढ़ेंगे उनका सिलेक्शन हो जाएगा। ये अलग बात है कि इंस्टीट्यूशन को क्रेडिट देना पड़ता है, लेकिन सच ये है कि इंस्टीट्यूशन का बिजनेस इन्हीं से चलता है। 500 स्टूडेंट्स ये अगर कहीं और चले जाएंगे तो वहां से भी उनका सिलेक्शन हो जाएगा। तो मैं इनकी बात नहीं कर रहा, और इनका इंस्टीट्यूशन से कोई रोल नहीं है। हाँ, एक अच्छे टीचर है, एक अच्छे गाइड है, तो रैंक में थोड़ा बहुत का फर्क पड़ सकता है। ये बढ़िया ब्रेन के लोग होते हैं, ठीक है ना। तो इनके लिए मैं बात नहीं कर रहा, इनके लिए इंस्टीट्यूशन या टीचर बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता। मैं रेस्ट, बाकी लोगों के लिए टीचर का रोल है, बढ़िया दमदार टीचर का रोल है। लेकिन आप ये जानिए, आप कितना पढ़ेंगे, पढ़ना इनफाइनाइट है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ही एक चैप्टर अगर उठा ले आप, अगर आज से 24 आवर्स डे पढ़ें तो जिंदगी भर पढ़ते रहेंगे, खत्म नहीं होगा। तो ये जानना जरूरी है कि क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, राइट। सो लिमिट योर सर्कमफ्रेंस व्हाट टू स्टडी और नॉट, ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है इसका।
ये एक बहुत बड़ी अवधारणा है, कह सकते हैं इसको, कि ये जानना बहुत जरूरी है कि क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, राइट। और ये अगर आप जान लेते हैं तो सिलेक्शन जेई एडवांस एमएन को बहुत टफ नहीं है, 500 को छोड़कर, टॉप 500 को छोड़कर, ठीक है। सो पहली बात, अभी जेई मेन नजदीक है तो जेई मेन के बारे में बात कर लें। सबसे पहले पास्ट 2 इयर्स के क्वेश्चंस देख लीजिए कि पास्ट 2 इयर्स में क्या क्वेश्चंस आए हैं, उसको एक बार देखिए, आपको पैटर्न पता लगेगा। गेट किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, किस टाइप का भी प्रैक्टिस करने हैं। जनरली लगभग मेरा ऐसा मानना है कि फिजिक्स में 50% क्वेश्चंस एनसीईआरटी से आते हैं, केमिस्ट्री में लगभग 70% क्वेश्चन एनसीईआरटी से आते हैं, मैथ्स में लगभग 5% क्वेश्चन एनसीईआरटी से आते हैं जेईई में। मेरा ऐसा मानना है, मैंने भी इस पे काफी गौर किया और काफी सीनियर फैकल्टी से मैंने एडवाइस लिया, जो टॉपिक मैं नहीं पढ़ा था फिजिक्स, आई नो 50% ज्यादा नहीं, लेकिन केमिस्ट्री का है, केमिस्ट्री में बहुत कुछ एनसीईआरटी से आता है, तो केमिस्ट्री के लिए मैं भी आपको सलाह दूंगा एनसीईआरटी को आप रट मार लीजिए। जो भी सिलेबस में अभी बस वैसे भी सिलेबस काफी कट चुका है तो आसान भी है, थोड़ा सा बढ़िया से इसको पढ़ लीजिए। फिजिक्स में भी क्वेश्चंस 50% आते ही हैं और 50% जो क्वेश्चंस आते हैं कॉन्सेप्ट बेस्ड आते हैं, राइट। और मैथ्स में 5% है, राइट, जो एनसीईआरटी से आते हैं या कभी वो भी नहीं आता है, तो मैथ थोड़ा सा है। मैथ्स का अगर आपके पास गाइड अच्छे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन मैथ्स अगर आपने अच्छा से नहीं पढ़ा है तो इस पे समय देना बेकार है। 2-4 तुक्के से अगर बन गए तो ठीक है। तो दो चीज को, अभी एवरेज बच्चों की बात कर रहा हूं मैं, टॉपर की बात नहीं कर रहा, ठीक है ना। एक एवरेज बच्चे हैं आप और आप जेईई मेन निकालना चाहते हैं तो निकाल लेंगे, बस कुछ बात को गौर से देखिए। मैं नहीं बोलूंगा जादू मंत्र या टोटका नहीं दूंगा कुछ, कोई भी टॉपिक अच्छा अगर है, केमिस्ट्री अच्छा है तो इसको टॉप 1 पोजीशन पे रखिए, अगर फिजिक्स अच्छा है तो फिजिक्स को 1 पे रखिए, एक टॉप पे होना चाहिए। दूसरा, अगर सपोज आपका केमिस्ट्री टॉप पे तो केमिस्ट्री को रखिए, फिजिक्स टॉप पे तो फिजिक्स पे रखिए। दूसरा को थोड़ा सा इसे डाउन रखिए, सपोज दूसरा टॉपिक आपका है फिजिक्स, फर्स्ट सपोज केमिस्ट्री है, सेकंड आपका फिजिक्स है, तो जस्ट सेकंड वर्सन में इसको रखिए, सेकंड पोजीशन पे। जो थर्ड आपका मैथ्स है, किसी के लिए किन्हीं का फिजिक्स केमिस्ट्री कितना अच्छा भी हो, अगर आप एवरेज स्टूडेंट हैं तो मैथ्स पे बहुत ज्यादा समय ना दें, राइट। उसमें देखिए कि आपका बेटर टॉपिक क्या है, जो भी आपका टॉपिक बेटर है उस पर थोड़ा सा टाइम दीजिए। वैसे 12th का टॉपिक है जो इंटीग्रेशन है, डिफरेंशिएशन है, कैलकुलस का होल पार्ट बहुत आसान लगता है, लेकिन जेईई मेन में वो आसान नहीं है, तो थोड़ा सा इस ध्यान रखिएगा। और दूसरा चीज कि मैथ्स में मैं सलाह दूंगा 2 टॉपिक करके जाइए 11th का। एक टॉपिक कीजिए आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, और सेकंड कीजिए अलजेब्रा, पूरा अलजेब्रा। इससे थोड़ा सा रिस्पेक्टिवली आसान क्वेश्चंस आते हैं, इस क्वेश्चंस को आप पकड़ सकते हैं। अगर 4-5 क्वेश्चंस पकड़ने हैं तो आप ये दोनों टॉपिक बढ़िया से कर लीजिए, और कुछ ज्यादा नहीं है। फिजिक्स या केमिस्ट्री में एक टॉपिक टॉप पे है तो इसमें आप 20 क्वेश्चंस बना देते हैं, दूसरे में आप 10 क्वेश्चंस बना देते हैं, इसमें सपोज 5 मान लिए, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स के होते हैं तो काफी है, सॉरी इस पे 10 है 30, इसमें सिलेक्शन आपका एक एनआईटी मिल जाएगा एवरेज। और मेरे ख्याल से सारे एनआईटी लगभग एक ही जैसे, बहुत ज्यादा का फर्क नहीं पड़ता। हाँ टॉपर कुछ है, कुछ आईआईटी टॉपर हैं, लेकिन बाकी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से तो अच्छे ही हैं, कोई भी एनआईटी बहुत अच्छे हैं। तो टोटल 35 क्वेश्चंस हो गए। 35 में अगर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं 140 मार्क्स, राइट, 140 मार्क्स आते हैं आपके। 140 मार्क्स में तो आराम से कोई भी ठीक ठाक एनआईटी में ठीक ठाक ब्रांच मिल जाएगा, तो बहुत टफ नहीं है जेईई में। बस मैं इतना ही कहूंगा, अभी एडवांस में मैं जाना नहीं चाहता, इससे बाद में बताऊंगा। अभी मेन पे आप फोकस कीजिए, और मेन के लिए ऐसा कि जो टॉपिक आपका बेस्ट है उसको टॉप पे रखिए, जो सेकंड है उसको सब्सिडियरी मांगिए, और मैथ्स को चाहे कितने भी अच्छे हो मैथ्स, मैं सलाह दूंगा कि 2 टॉपिक करके जाइए, ठीक है। बाकी अगर दूसरे सब्जेक्ट में हो सकता है कि आप बहुत स्मार्ट हो, फिजिक्स केमिस्ट्री खराब हो, दैट इज एक्सेप्शनल केस, उसकी बात नहीं कर रहा, एक एवरेज स्टूडेंट की बात कर रहा हूं, ठीक है। सेकंड चीज, कोई कंपटीशन क्या डिमांड करता है? ये डिमांड करता है नॉलेज प्लस परफॉर्मेंस। किसी को नॉलेज बहुत ज्यादा है, परफॉर्म नहीं करने आता, नहीं हो सकता। किसी की स्पीड अच्छी है, परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छी है, लेकिन नॉलेज नहीं है,
ठीक है ना। तो आपको दोनों चाहिए, नॉलेज भी चाहिए, परफॉर्मेंस भी चाहिए। सपोज एक एग्जांपल देता हूं, सर्कस वाला रस्सी पे चल लेता है, आप रस्सी पे नहीं चल सकते देखकर कि एक पैर ऐसे रखा, एक पैर ऐसे रखा, बांस को ऐसे किया, ऐसे किया, नहीं चल सकते। आपको प्रैक्टिस करनी होगी, धीरे धीरे, कभी गिरेंगे, कभी हो सकता है एक आध बार गलती से क्रॉस कर ले, लेकिन गिरते गिरते आप एक बार ऐसा होगा कि आप चलना शुरू कर देंगे। तो प्रैक्टिस बहुत बड़ी चीज है लाइफ में। प्रैक्टिस, कोई भी फील्ड हो, प्रैक्टिस इज मस्ट। सो प्रैक्टिस कीजिए और नॉलेज बढ़ाइए। देखिए कि आसपास कोई टीचर हो तो ठीक है, नहीं तो बुक्स आर ऑलवेज द बेस्ट टीचर्स। अच्छी किताब पढ़िए, उसमें अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। रेंडमली क्या है, सब बेकार के क्वेश्चंस पढ़ते रहेंगे, उसे आना ही नहीं है आपको। आएंगे कुछ पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस जो आप आइडिया ले सकते हैं 2-3 साल के क्वेश्चंस देखकर, ठीक है। और उसके बाद एक बुक चूज कीजिए। अगर कोई आपके आसपास कोई ठीक ठाक टीचर है, उनसे गाइड ले सकते हैं आप, ठीक है ना। और बस अपने आप कीजिए, नॉलेज बढ़ाइए और प्रैक्टिस कीजिए, बस इसी का गेम है। नॉलेज एंड परफॉर्मेंस कोई इजिली नहीं करवा सकता। देयर इज नो शॉर्टकट रूट ऑफ सक्सेस। कोई 1.5 घंटे के लेक्चर से आपका भविष्य नहीं सुधार सकता। आपको अपनी भविष्य खुद सुधारनी है। ढेर सारा पढ़िए और ढेर सारा प्रैक्टिस कीजिए, दैट्स ऑल।